आपकी उम्र 60 साल के नीचे है तो इनकम टैक्स स्लैब रेट ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 0% का टैक्स स्लैब है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% का टैक्स आपको पे करना होगा। 5 लाख से 10 लाख के इनकम के बीच में आपको 20% का टैक्स पे करना होगा और 10 लाख के ऊपर के इनकम पे आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। अब दोस्तों हम न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में न्यू टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट आपके लिए सिलेक्टेड रहेगा, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या आपको न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना है या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना है। ध्यान रखिएगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और डिडक्शंस का फायदा मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है। और अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करता है आपकी तरफ से, तो वो वाला भी आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख से 6 लाख रुपीज तक 5% का टैक्स, 6 लाख से 9 लाख रुपीज तक 10% का टैक्स, 9 लाख से 12 लाख रुपीज तक 15% का टैक्स एंड 12 लाख से 15 लाख रुपीज तक 20% का टैक्स। इसके अलावा अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख के ऊपर है तो आपको 30% का टैक्स पे। समझो अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है और अगर आप ये सोचो कि 20% का टैक्स स्लैब के हिसाब से, यहाँ पे मैं लेबल्स डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लेबल्स भी डाल दिए हैं। अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है, आपका टैक्स ब्रैकेट 20% के ब्रैकेट को बिलोंग करता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। आपका इनकम टैक्स कितना होगा, अगर आप ये सोचो कि इसका आपको 20% निकालना होगा, तो हम इसको भी क्विकली कैलकुलेट करते हैं। सो हम इनकम को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स ब्रैकेट के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो आपका जो टैक्स होता है 1,20,000 होता है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, तो ये रॉन्ग कैलकुलेशन है। कुछ इस प्रकार से होगा कि ये जो टैक्स स्लैब्स हैं उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा। तो 6 लाख की इनकम पे जो आपका 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है उस पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इस चीज को भी डाल देते हैं कि पहले 2.5 लाख रुपए पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला जो टैक्स ब्रैकेट है वो 0 आएगा। फिर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगेगा। तो 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है, 2.5 लाख का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे वापस से 2.5 लाख रुपीज का डिफरेंस अमाउंट जो है उसको डालेंगे और फिर यहाँ पे इस पे आपको 5% का टैक्स देना होगा। और फिर ऊपर का 5 लाख से जो आपकी इनकम है 6 लाख रुपए, उस पे आपको 1 लाख का डिफरेंस मिलता है। तो हम वो 1 लाख रुपीज का जो डिफरेंस है वो डाल देते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ पे आपको 20% का टैक्स देना होगा। अगर आप ये सारे नंबर्स ऐड करो, पहले 2.5 लाख फिर 2.5 लाख से 5 लाख तो 2.5 लाख का डिफरेंस, 5 लाख से 6 लाख 1 लाख का डिफरेंस, टोटल जो है आपका सम होता है 6 लाख रुपीज जो कि आपकी इनकम है और इसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसी फॉर्मूला को ड्रैग कर देता हूँ ताकि ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो 0% का टैक्स ब्रैकेट तो कोई भी इनकम टैक्स नहीं, 5% का जब आपको 2.5 लाख पे टैक्स जो देना होगा वो होगा 12,500 और 1 लाख पे आपको 20% का टैक्स देना होगा जो कि है 20,000 रुपीज।